नमस्कार दोस्तों, एक फीमेल पाम हमारे सामने है और पाम की अगर आप आकृति देखते हैं तो पाम की आकृति एक आयताकार दिखाई दे रही है। और जब भी पाम की आकृति आयताकार होती है तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली रूप में ये देखने को मिलता है। हमने भी अध्ययन किया है इस क्षेत्र में और रियल में हमने देखा है कि ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम होता है और शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को वास्तव में कम करनी पड़ती है और दार्शनिक किस्म का ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। यही आपकी हथेली वर्तमान समय में आकार के हिसाब से बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात देखते हैं तो हथेली की जो रंगत है वास्तव में बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और जब हथेली की रंगत इतनी खूबसूरत होती है न तो व्यक्ति का जो भाग्य होता है, जो व्यक्ति की किस्मत होती है वास्तव में बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा लक्की होता है अपने जीवन काल में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तीसरी चीज़ हथेली में जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपकी हथेली में बहुत सारी गौण रेखाएं जन्म लेती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि ये रेखाएं कहीं न कहीं मानसिक तनाव देती हुई दिख रही हैं। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रगति है उस पर कहीं न कहीं तीव्र गति से रोक लगाती हुई दिखाई दे रही है। खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य आपके जीवन में होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म दे रही है। साथ में अगर हम बीच का ये भाग देखें तो शनि बेवजह की चिंताएं दे रहा है और ख़ासकर नौकरी के मामले में कहीं न कहीं अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है 1 से 1.5 सालों तक। वास्तव में अगर देखा जाए तो आपका सूर्य भी कमज़ोर है, काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं या जब काम बनने वाला होता है तभी उसमें रोक लग सकती है। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। समय रहते शनि का, सूर्य का और इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा न अपनी दिनचर्या बदल दीजिएगा और बिना वजह की जो चिंताएं हैं वो करना छोड़ दीजिएगा। शनि को शांत करें, सूर्य को भव्य करें। जिस कारण अगर ये भव्य हो जाते हैं तो निश्चित ही मान लीजिएगा जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से बता रही है। और देखिएगा, एक चीज़ ज़रूर देखिएगा आप प्रैक्टिकली रूप में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका ये तर्जनी वाला भाग, इसका जड़ वाला भाग पुष्ट और सुंदर है, एक बल की अवस्था में है, बली है, और ये आपका अंगूठा वाला भाग ये भी सुंदर है, पुष्ट है, उभरा हुआ ये जगह है और ये दोनों बली है, माने आपका गुरु और आपका हथेली में शुक्र बली है, तो कहना ही क्या। चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और मुस्कान ज़बरदस्त। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसमें कोई भेद नहीं है। गुरु और शुक्र पर्वत का हथेली में, इन दोनों पर्वतों का बला बल के साथ हो और हथेली की रंगत इस तरह से खूबसूरत हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, अच्छे दिल वाला होता है, नेक दिल वाला होता है, बहुत सुंदर है। और दूसरी बात, ये दोनों आचार्य हैं। आप जानते हैं हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है ना, इसका जो जड़ वाला भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं और ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं ये, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं और गुरु हैं तो श्रेष्ठ हैं। और ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको
वीनस का माउंट कहते हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, दूसरे आचार्य हैं, और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन गुरु हैं, मगर ये भगवान शंकर हैं न, जो त्रिपुरारी हैं न, जो उनके ये शिष्य हैं। इसलिए हमारी हथेली में दोनों आचार्यों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपकी हथेली का विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे प्रथम आचार्य के ऊपर जो उंगली आपकी बन रही है, उसका झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है सब लोगों को कि जब भी जो है हमारी ये बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली मानी मध्यमा की उंगली की तरफ होता है, तो ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। निश्चित ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हल्के रूप में देखिएगा, मिडिल फिंगर का झुकाव हल्के रूप में है, बिल्कुल अनामिका की तरफ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अनामिका, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं ना, ये वाली उंगली, इसमें रिंग पहनी जाती है, तो ये रिंग फिंगर है। और इसे सूर्य की उंगली कहते हैं, क्योंकि इसका जो जड़ वाला ये भाग है ना, उसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। समझ रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूँ सरल तरीके से समझाऊँ आप लोगों को। तो ये अनामिका का झुकाव किस तरफ है आप ये देख लीजिएगा, ये मध्यमा की तरफ मुड़ रही है ना, इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है, मान ली शनि के पर्वत की तरफ। और जब सूर्य की उंगली शनि के पर्वत की तरफ आती है, झुकती है, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है, धन पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सोचता है कि मैं ऊंचे पद को प्राप्त करूं, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, ठीक है ना, इस तरह की इच्छा आपके अंदर ये दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, यहाँ पे ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही, किसकी उंगली से, ये आपकी रिंग फिंगर से, सूर्य की उंगली से। और जब जो है हमारी हथेली में ये उंगली बड़ी होती है ना, जैसे आपकी हथेली में है, ये इंडेक्स फिंगर जो है ये अनामिका से जो है बड़ी प्रतीत हो रही, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति पर बनने वाली फिंगर है। आप कार्यकुशल हैं इसकी वजह से, व्यवहारिक है इस वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, स्वाभिमानी है। और स्वाभिमानी के साथ साथ जो है लीडरशिप के गुण आपके अंदर ज़्यादा है, औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल आपके जीवन में रहेगी। और विशेषकर जो है महिलाओं की जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, तर्जनी, अगर हथेली में ये बड़ी है तो बहुत अच्छा माना जाता है। महिला गर्वीली हो, थोड़ा सा अहंकारी स्वभाव की होती है ना, शासन करने की इच्छा रखने वाली होती है ना, तो ये अच्छा होता है। तो आपकी हथेली में बृहस्पति के गुण ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक टॉप लेवल पे पहुँचो, इसकी इच्छा ज़्यादा है बृहस्पति के कारण। अब थोड़ी सी एक चीज़ और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा जो है उंगलियों के बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखो, आपकी जो ये बुध है ना, बुध का पर्वत कहते हैं इसको, सबसे छोटी उंगली है, ये लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। आपको यहाँ तक थोड़ा सा नाखून बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़ोतरी हो, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा हो। अभी क्या है, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी हल्के रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के रूप से जो है कमी दिखाई दे रही है, आंशिक कमी, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देखो, धन पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है ना, इस तरह से ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है
ये शनि है ना, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है ना, तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है ये शनि कमी देने का कार्य करता है। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। और करियर के क्षेत्र में, चाहे विशेषकर नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी का मालिक शनि है, उसमें थोड़ा व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य भी इस तरह से कमज़ोर हो, थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। आपको सूर्य और शनि का उपाय बहुत ज़रूरी करना है, जिससे जो आपने ठाना है ना, जो आपकी इच्छा है ना, उसकी पूर्ति हो सके। अंगूठा देखते हैं, आपका अंगूठा बड़ा सुंदर है और लचीला है, मानी परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर है ये। और पहला पौरवा अगर देखें तो पहला पौरवा यहाँ पे नुकीला और लंबा दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं जीवन काल में। यहाँ पे सेकंड पौरवा अगर देखते हैं तो आपका सेकंड पौरवा अच्छा खासा लंबा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं, अंगूठा बता रहा है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से समझाने में माहिर है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी रेखाओं की, रेखाएं देखना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिएगा आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और इन दोनों जो है उंगलियों के बीच में देख रही है यहाँ पे। और इस रेखा पर शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है और गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय रेखा पर इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी जो सोच रहेगी सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है ना, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन क्या है, शनि का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, ये न किन प्रकारेण, चाहे अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे जो है दिन रात मेहनत करनी पड़े, जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगे। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। आपके सवालों के जवाब भी इसी में हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेखा जारी है, इससे एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ जारी है। पहले हम जो है इस ब्रांच की बात करते हैं। ये ब्रांच किससे मेल खा रही है? ये जारी है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाने। और जब आचार्य बृहस्पति से ये युक्ति बनाती है, थोड़ा परिणाम बदल जाते हैं। आपका इच्छा तो आगे बढ़ने की तो हो ही रही है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व यहाँ पे दे रहा है। आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, और जो नॉलेज है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बुद्धिमत्तापूर्ण जो है कार्य करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, तेजस्वी है। प्रेम के मामले में हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे प्रेम के मामले में। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। पूर्णतः विश्वासी जरूर है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। हाँ, जब सूर्य जो है आपका भव्य होगा, शनि आपका जो है अनुकूल होगा, निश्चित मानिएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप मान, पद, प्रतिष्ठा और 2022 के मध्य तक कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में जैसा ही सूर्य पर्वत बलि दिखाई पड़े, सूर्य की लकीर भव्य अवस्था में आती दिखाई पड़े, तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं, इस बात में कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसा भी हो, चाहे आप व्यापार करें
नौकरी करें, कोई और काम करें, निश्चित ही समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप जिएंगे, व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। ये गुरु से मिलन का है। अब एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पे देखो आप हृदय रेखा पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है, और देखिएगा हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल मानी नारायण की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। देखिएगा यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, स्त्री हो पुरुष हो, उसमें भेद नहीं है, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में बहुत लोकप्रिय होते हैं, बहुत सम्मान पाते हैं, और जिसकी भी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है ये जातक अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ये बहुत अच्छा जो है आपके हथेली में है। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे आप देखोगे आपके मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, और इसमें बुद्ध के ज़्यादा गुण आ रहे हैं, मानी व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। एक रेखा यहाँ से आके राइटर फोर्क को जन्म दे रही है, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस तरह से ये पर्वत बृहस्पति का पर्वत पुष्ट है, सुंदर है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, आप उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी ले सकते हैं। हो सकता है आप राइटर के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जो है ग्रोथ कर सकते हैं, और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी न किसी रूप में जो है इसका प्रभाव जो है बना रहेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, और यहाँ पे किसकी तरफ देख रही है? केतु की तरफ देख रही है। और जब जीवन की रेखा केतु की तरफ देखती है, थोड़ा उतार चढ़ाव तो जीवन में रहता है, लेकिन व्यक्ति का जो निर्वाण होता है वो बड़ा सुंदर होता है, इस बात की प्रबल संभावना रहती है। यहाँ पे थोड़ा देखें तो थोड़ा सा एक वर्ग का साइन भी, एक त्रिकोण का साइन जो है मस्तिष्क रेखा पे बन रहा है, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। वैसे अगर देखें इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में जो है ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, अपने मन का करने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत सुंदर तरीके से निभा सकते हैं। हाँ, वर्तमान में थोड़ा कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है, इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है, और आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो प्रोग्रेस है, इसी ऊर्जा के कारण बेवजह की चिंताएं भी हैं, और इसी ऊर्जा के कारण वो विकास, वो डेवलपमेंट यहाँ पे रुका हुआ सा महसूस हो रहा है। अब हमें देखना है आपके ग्रह नक्षत्र। देखिएगा ये जो अंगूठा है ना, उसका नीचे का जो ये हिस्सा है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, और देखिए कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी हथेली में शुक्र वर्तमान समय में पुष्ट रूप में है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। ये सुंदर है, आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और आपका चेहरा भी सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति की
झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का आने वाले समय में बेहतरीन साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का सुख जरूर आपके जीवन में मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और आपके अनुसार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी थोड़ी सी अभाव की स्थिति आंशिक रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे मंगल देखें तो मंगल थोड़ा सा ठीक है, एनर्जेटिक स्वभाव है और आत्मविश्वास की कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु बृहस्पति जी को देखा जाता है तो आपकी हथेली में ये धन का ग्रह है, ये सुंदर रूप से पुष्टता लिए हुए है, ये जगह उभरी हुई है। और अगर ये महिलाओं की हथेली में होती है तो ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं, स्वयं उन्नति आप करेंगी। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाली व्यक्तित्व आपका है, न्यायप्रिय आप हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा, यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में चाहे महिला हो पुरुष हो, बृहस्पति जी महाराज इस तरह से पुष्ट हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, इस बात की प्रबल संभावना है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक आपको 100% बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, अगर इस क्षेत्र में आप मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता की आपको प्राप्ति होगी अपने जीवन काल में, ये निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भले ही 1 साल तक थोड़ा शनि और थोड़ा जो है आपका सूर्य यहाँ पे विघ्न बाधा डालते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन तो भी जिस तरह से बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी आपको बहुत सुंदर रखेंगे। और देखिएगा, बृहस्पति पर्वत पे हल्के रूप से मछली का चिन्ह बन रहा है और ये बहुत सुंदर है। अगर हमारे बृहस्पति पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है ना, तो व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। जब ये स्पष्ट बनेगा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपका शनि बहुत ज़्यादा बैठा है, थोड़ा धोखा खा सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं शनि दे सकता है और विशेषकर करियर के मामले में, नौकरी के मामले में थोड़ा अड़चनें डालता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका देखें तो हल्का गड़बड़ स्थिति में है। जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। जो फैलाव मिलना चाहिए था वो फैलाव जो है जीवन काल में मिलता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका बुध का पर्वत बहुत सुंदर है, मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है। अगर सूर्य शनि अगर अनुकूल स्थिति में आते हैं तो जिस काम में आप हाथ डालेंगी उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। वर्तमान समय में हर परिस्थितियों को भली भांति समझना वाला व्यक्तित्व आपका है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करती हैं उसे पूरा अवश्य करती हैं, आपका बुध बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आपकी हथेली में बुध बहुत खूबसूरत स्थिति में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, अपने पक्ष में करना है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला दिखाई दे रहा है, ठीक समय की तलाश में रहती हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल है। देखिएगा, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है,
पर्सनैलिटी यहाँ पे बुध बहुत अच्छे रूप में देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा है, साहस अच्छा रहेगा, संकट के समय भी आपका मन नहीं घबराएगा। सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर अगर पर्वत देखा जाए तो यहाँ पे जो है चंद्रमा दिखाई दे रहा है। देखिएगा चाहे कैसा भी समय रहे, लेकिन चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आप रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो, लेकिन इस चंद्रमा की वजह से आपका मन मजबूत रहेगा। और देखिएगा हमारा चंद्र का क्षेत्र मजबूत रहता है ना, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में आपका चंद्रमा कह रहा है कि आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बेहतरीन स्थिति में रहेगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है, माँ होती है तो माँ का सुख व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, सुंदर है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण अभी 1 साल तक, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी बाधा, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी संघर्ष जरूर रहेगी। इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 1 साल के बाद निश्चित ही जो है जीवन में बढ़ोतरी शुरू होगी और हर जगह से आपको जो है बेहतरीन चीज़ें दिखाई देंगी। देखिएगा आपकी कलाई में जो है 3 साफ सुथरी जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और कलाई भी बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और कलाई में बनी मणिबंध की रेखाओं का संबंध व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह से साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं आपको अच्छी विद्या और निश्चित रूप से धन दिलाएंगी। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि आपके जो कर्म रहे होंगे वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर हथेली है आपकी। देखिएगा मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी उपाय मैं लिख करके आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।